हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि इसका लाभ सभी लोग लें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम। आपको बजाए तो बहुत मध्यम मध्यम बजाए, ऐसा नहीं। कम से कम आए हैं तो ट्रेनिंग के रूप में भी कम से कम हम लोग गाँव में जाते हैं, हम लोग आयुष की तरफ से ट्रेनिंग लेकर के। तो सबसे पहला जो दिक्कत आता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि मैं भी फेस करता हूँ। यहाँ डीमो सर, आनंद साई सर बोलते हैं कि आप लोग ऐसे नहीं कराते, वैसे नहीं कराते, वैसे नहीं। वहाँ पब्लिक को इकट्ठा करना सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारी बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सबसे पहला बात, हम भी चाहते हैं कि हजारों की भीड़ हो और हजार लोगों को योग करवाए, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। कोई धान काटने जाता, कोई बोलता है गोइठा सुनाने जाना, कोई बोलता है बकरी छछरी हमको चराने जाना। तो किसी के पास फुर्सत नहीं है। जो ग्राउंड वर्क है सो ये है। हमारे साथ दिक्कत यहाँ आती है, लेकिन आपके अंदर भी ये कला आनी चाहिए। चूंकि आप आयुष से जुड़े हुए हैं तो जैसे मदारी इकट्ठा करता है आदमी को इकट्ठा करने के लिए, मैं ये सांप का पिटारा खोलने वाला हूं, वैसा पिटारा हम लोग को भी खोलने आना चाहिए। तो ताली बजवाना, लोगों को हंसवाना, ताकि आप गांव में घुसे नहीं कि आपके पीछे पीछे साहब मेरे को तो ये चीज थोड़ा हंसा दीजिए, थोड़ा तालियां बजवा दीजिए। तो ये तालियां बजवा दीजिए और हंसवा दीजिए। अगर सीख जाएंगे कराना तो भीड़ इकट्ठा कर लिए, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो रास्ते पे ले आइए, थोड़ा समझाइए भैया योग कर लीजिए, बीमारियां खत्म हो जाए। और नहीं बैठ पाते तो थोड़ा सा बैठ लीजिए तो आपका घुटना का दर्दवा ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा देहाती भाषा भी बोल लीजिए, नहीं बोलना आता है तो बोल लीजिए। वहां भीड़ को इकट्ठा कर लीजिए, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तो समझाइए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जैसे अभी हमारे बाबू ने बताया कि सबसे बड़ा बीमारी हमारा स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या जाते हैं, ताड़ासन कर लो फलाना रोग थी, भुजंगासन कर लो फलाना रोग थी, कुछ नहीं। आपके जब तक अवचेतन मन को ये बात सिग्नल नहीं जाएगी कि ऐसा करने से मेरा शुगर ठीक हो जाए, अगर ये बात चली जाएगी तब तो आपका भुजंग आसन, मयूर आसन और वक्र आसन और ताड़ासन और वृक्षासन सारे काम करेंगे। बट ये अगर अवचेतन मन में बैठा हुआ है कि बिलौर का डॉक्टर तो ठीक है नहीं किया, तो योगा का रास्ता वाला योगा तो इस बात में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 अभी भी लोगों को शक है कि ताली बजाने से कोई फायदा नहीं होता। वो लोग ताली नहीं बजाया। इस भीड़ में भी मेरी नजर चली नहीं वहां जो लोग नहीं बजाए। जो ताली बजाने से मैं बता दो, अब शांत रहिए। ताली बजाने से हमारे शरीर के अंदर में 5 तत्व एक्टिव हो जाता है। 5 तत्व एक्टिव कर दिए, बीमारी कहाँ रहेगी, बात मतलब कहाँ रहेगा। मन में सकारात्मक रहेगी, में ताली बजा सब रोग स्वाहा। वो चाहे शुगर हो चाहे थायराइड हो, अगर शुगर हो गया रोज चेयर पे बैठे हुए हैं, योग करने का बोलते हैं फुर्सत चाहिए सुबह के टाइम में, आप कुछ ना करें चेयर पे बैठ जाए और मालूम है ऐसे ऐसे पीटते रहे, अपने पैरों को चढ़ाते रहे, ये ब्लड को ऊपर पहुंचाते रहे, पेनक्रियाज के पास पहुंचाते रहे। पेनक्रियाज की आपका एक्टिव नहीं होगा। मन में तो यहाँ है कि अगर जाएगा तो वो चीज शुगर ठीक कर देगा, तो आपके स्टेज भी दूर हो गए। क्योंकि आपकी एकाग्रता कहाँ जा रही है, मैं पीट रहा हूँ ब्लड ऊपर पहुंचा रहा हूँ, मणिपुर चक्र को जगा रहा हूँ, पेनक्रियाज जग रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ठीक हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग सारे डिप्लोमा होल्डर हो। किन्हीं लोगों को भुजंगासन बताने की जरूरत नहीं है, वक्रासन बताने की जरूरत नहीं है, मयूरासन बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ ये समझाना होगा कि आप लोग जाते हैं तो पेशेंट के दिमाग में, उसके अवचेतन मन में इस तरह का भाव भर दे कि ये भुजंगासन करोगे तो तुम ठीक हो जाओ, और विश्वास दिला दिया तो ठीक हो जाता है। ये हमने देखा, हमने किया। जो लोग बिलोर से लौट के आए कि आपने जादू कर दिया, वो लोग मेरे लाइव में देख लीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव दिखाया हूँ। बिलोर से लोग आए हुए, हाथ पैर हिल नहीं रहा, 6 महीने बिस्तर
इच्छा शक्ति जगे, अरे मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, ये भावना जगा दिया तो सबसे बड़ा योग आपने करवा दिया। और थायराइड शुगर कोई रोग ही नहीं, सब पूछा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी शरीर का मैल है। और सबसे बड़ा मैल कहाँ शरीर का? ये भाग इस ब्रेन के अंदर है। अगर इस ब्रेन की कचरे को निकाल दिया जाए तो हम आप सभी लोग स्वस्थ हो सकते हैं, गांव की जनता भी स्वस्थ हो सकती है। तो गांव का भीड़ को इकट्ठा करता हूँ, यही समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई सास बहू लड़की आई है दिमागी टेंशन में, वो भी बहू भी और सास भी, अब दोनों को बोलते सर थोड़ा हल्ला है तो तेरी सब ज्यादा, ये दोनों के ही अब वो अलगे रो रही है फरके, वो फलाना फलाना रो रही है फरके। तभी योग चला बैठो, योग कराना है। सबसे बड़ा योग तो यही है कि आपको हंसाना है। अरे हंसाना ही नहीं जाना, आप काहे गुस्से में देख रहे हैं भाई साहब, थोड़ा हंस के दिखाइए। गिनती के साथ गाँव में जाता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे भीड़ इकट्ठा करता हूँ लोगों को, बच्चे आ जाते हैं, भीड़ लगा देते, सर थोड़ा हंसाइए। कैसे हंसाते हैं? बोला गिनती होगा हंसने का, कैसे? एक के लिए दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार हंसी हंसेंगे। तो कितना लंबा कौन हंस सकता है? तो कैसे हंसेंगे? हा 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 हा। जितना देर तक आप हंसेंगे उतना देर तक आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएंगे। और जब आपके कचरे बाहर निकल गए तो फिर वापस क्या आएंगे? प्राण शक्ति ही आएगी। जब कचरे बाहर गए तो क्या आएगी? प्राण शक्ति आएगी। और जब कल हमारे क्लास में एक बात उठी थी कि हमारा कैपेसिटी कितना है लंग्स के अंदर, कितना फेफड़े में हवा भर सकती है। तो भाई आप लोग कल भी एक तर्क हुई थी, तो आज आप लोगों के दिमाग में भी कितने लोग सीखने की कोशिश किए। जो हिप्पोकैम्पस ने मैंने बताया कि कोई नई जगह जाते हो, कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हो, जामर बाबू बताए सीख लो, मैं बताया सीख लो, संजीव जी बताए सीख लो, डॉक्टर साहब लोग बताए तो सीख लो। ये हमारा हिप्पोकैम्पस काम करता है। चूंकि आप ये एकाग्रता नई जगह में आई है, नए रास्ते, नए लोग, नई चीजें सीखने को बेताब है और उसको सेव करता है मेमोरी डाटा में, उसी का नाम है हिप्पोकैम्पस। और जो हाइपोथैलेमस की बात हुई थी, वो हमारा भूख है, प्यास है, हमारा शरीर का टेम्परेचर है, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और जितने को हार्मोन्स मिल रही है, वो काम मेरा हाइपोथैलेमस कर रहा है। थैलेमस भी है, इसकी सूचना हमारे ब्रेन के सभी ग्रंथियों को भी दे रहा है। उससे नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ है, उसको नियंत्रित करने के लिए। जैसे मैं इतना भाषण दे रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बोला सर आप थोड़ा सा रोक दो, अब ये काम मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पहले फोटो सेशन हो जाए। अरे होता नहीं होता? तो पिट्यूटरी ग्लैंड वही काम कर रही है आपके ब्रेन के सारे सिस्टम को समझाने वाली। अब वहां से हार्मोन चले तो थायराइड ग्रंथि को कितना मिल रहा है, पैराथायराइड को क्या टीएसएच मिल रहा है, क्या थायराइड ग्रंथि को मिल रहा है, कोर्टिसोल कैसे निकलेगा, स्ट्रेस होगा, तमाम तरह की जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सभी को हार्मोन का रिलीजन दे दिया। अब हमारा जो यहाँ बैठा हुआ है, जैसा कि अभी डायबिटीज में बात हो रही थी कि शुगर नियंत्रित कैसे हो, तो हमारा पेनक्रियाज अगर सही है तो सही बोले अमर बाबू की चीनी खाने से शुगर नहीं होता, स्ट्रेस लेवल से होता है। आपके दिमाग में बैठा मैंने चीनी खाया मुझे शुगर बढ़ जाएगा, आज इतना था कल इतना हो गया, तो रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, आपका शरीर कितना बढ़ा करके रहता है ये बता दीजिए। क्योंकि हमारा लीवर गड़बड़ हुआ तो शुगर होना बहुत जरूरी है। और ये शुगर हमारे को अगर आज है तो हमने 10 साल पहले इसकी गलती कर चुका हूं, तब शुगर है। क्योंकि हमारे लीवर फैटी हुई, इंसुलिन की मात्रा उधर गई सपोर्ट करने के लिए अपना काम छोड़ करके। अभी जैसे साहित्य जी हमारा वीडियो बना रहे, आप तो याद कर रहे हो लेकिन उनका ध्यान रहा वीडियो बनाने में, तो अपना काम छोड़ दिए। तो हो सकता है कि इनका हिप्पोकैम्पस थोड़ा सा उस समय काम नहीं किया, क्योंकि उनकी एकाग्रता वीडियो बनाने में। तो यही काम हमारा पेनक्रियाज जो इंसुलिन छोड़ रही है, वो इंसुलिन चली जाती है कहाँ? लीवर को ठीक करने के लिए। उसमें वसा चर्बी बैठ गई और उस चर्बी को खत्म करने के लिए इंसुलिन हमारा खपत हो जाता है, तो हमारा इनबैलेंस हो जाता है।
जो इंसुलिन का लेवल है, इसलिए हम लोगों को इंसुलिन ऊपर से डायरेक्ट लेना पड़ता है। एलोपैथ खराब नहीं है, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ बहुत बढ़िया, लेकिन कोई शुगर ठीक कर दे एलोपैथ से ऐसा हो नहीं सकता, बट आयुर्वेद कर सकता है इस काम को। अभी ये सब चीजें मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी 5 कोष है, हमारे शरीर के अंदर कितनी कोष है? 5 कोष होती है। कितनी कोष होती है? बहुत लोगों को मालूम होती होगा, लेकिन अमल लोग नहीं करते। सबसे पहला हमारा प्राणमय कोष। कितने तरह का प्राण? 10 प्रकार का, 5 कौन और 5 मुख्य प्राण। तो ये प्राणमय कोष का काम है। दूसरा हमारा क्या हो गया? मनोमय कोष, जिसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये मनोमय कोष है, हमारा जैसा सोच नहीं कट गया, कोई बात नहीं सर। हेलो 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 लाइन ले लिया क्या? तो हमारा भी एक आगे था कि और चला गया। अच्छा, आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रही है। तो हम चूंकि इसलिए आप लोगों के सामने इस तरह के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आसन वगैरह तो सब सीखा हुआ है, आसन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बस उसको लागू करने की जरूरत है कि उस चीज को क्या। ये जो पानी बंद करने वाले हैं, बंद कर दीजिए। टंकी भर गई है, टंकी से ओवरफ्लो होकर पानी बाहर गिर रही है, उसको पानी को बंद करवा दिया जाए। तो जो मैं बात है आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा घरेलू भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप लोग के समझ में आ जाए। अगर एक भी चीज आप लोगों ने लेके गया तो आपका हिप्पोकैम्पस बढ़िया सा काम करने वाला है। ब्रेन का सिस्टम को समझिए, सारे रोग को समझ जाइएगा। इतना आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग उसको समझिए। तो डायबिटीज कैसे होता है? बहुत कि डायबिटीज कैसे हो रहा है? आप फल के रूप में जितना भी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फल हैं खूब खाइए। केला खाइए, आम खाइए, अमरूद खाइए, सारे मिठास है, सारे चीज में कोई बंधन ना लगाइए, खूब खाइए, दबा करके खाइए। शुगर ठीक होता है उससे 100%। हमने अभी एक लकवा पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, ऐसा अनुभव इसलिए बोल रहे हैं हम आप लोग को क्योंकि मैं ग्राउंड वर्क में ये काम कर रहा हूं और लोग ठीक हो रहे हैं, तो मेरा भी आत्मबल बढ़ रहा है। क्योंकि लोग क्यों बोलते हैं आत्मबल कैसे बढ़ता है? जब आपको कामयाबी मिल जाती है। सब हमारे सबसे पहला मेरा योग के प्रति रुझान क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने शरीर के ऊपर कमांड करना सीखा कि हम अपने इस अंग को कैसे चला सकता हूं, ये मुझे पता हुआ और मैंने चला लिया तो सारे रोग को भगा दिया। क्या रोग मेरे को नहीं आए? मेरा भी उम्र 57 साल है, तो 57 साल में रोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे? अरे आए कि नहीं आए होंगे? आया होगा ना? एक आदमी ने कस के हंगल करके बोला आया होगा, क्योंकि इसको भी आया होगा, थोड़ा सुधार कर लिया होगा। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं कि ये रोग नहीं, ये हमारा शरीर की गंदगी है और इस गंदगी को मुझे कैसे निकालना है। तो निकालने की विधि आप लोग जानते हो, शरीर को डिटॉक्स करने की विधि जानते हो, आप पवन क्रिया करना जानते हो, आप जल नेति क्रिया करना जानते हो, आप रमण नेति क्रिया करना जानते हो, आप मौलिक क्रिया करना जानते हो। ये सारे क्रियाओं से भी हमारे शरीर साफ हो जाते हैं। विरेचन की क्रिया हम जानते हैं। तो ये सब हमारा शरीर जो प्रकृति ने बनाया अपने आप भी साफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग इसमें तर्क देने के लिए उठ जाएंगे, कहेंगे क्योंकि गांव में ऐसा लोग बोल देते हैं कि सर हम तो कुछ नहीं कर लिए, लेकिन आज दवाइयाँ ना खाइए। तो दवाइयाँ नहीं खाती है तो हमारा उसका तुम्हारा सिस्टम काम बढ़िया करता है, लेकिन किसी किसी का सिस्टम काम नहीं करता है और खराबी आ जाती है। जब खराबी आ जाती है तो उसको क्या करना है? कोई गाड़ी आप खरीदिए, एक गाड़ी है कि इसमें मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ी, चलते रह जाती है, और कोई गाड़ी तुरंत नया लेके आया और दूसरे दिन उसमें बीमारी आ जाती है, मैकेनिक के पास वो गाड़ी चली जाती है। तो सब शरीर एक जैसा नहीं होता है, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। लेकिन हम लोग कागज को पकड़ते हैं, आज फलाना का मेरा बीपी 140 हो गया। अब वो जो आपके दिमाग को दुखी किया, उससे बीपी आपकी और बढ़ गई, कम होने के बजाय बढ़ गई। इस बात को समझो, हमारा कैपेसिटी है मेरे शरीर को चलाने के लिए, इतना इंजन का पावर है हमारा, मेरा हॉर्स पावर है, तो हमारा बीपी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, बीपी मेरा नॉर्मल है। सामने पैर के नीचे आए मोहम्मद साहब, उस समय बीपी कोई नाप दे 250-300 पहुंच जाए अचानक से।
तो हमारा क्या है, सारा तो दिमाग खेल का। वो बीपी कहाँ से आ गया? अरे बीपी कहाँ से आ गया? हम तो रोज ना पाते थे, बीपी मेरा नॉर्मल है, तो आज हो गया 300। तो ये सारी चीजें समझने पड़ेगी कि बीमारी हमारी शुगर और थायराइड नहीं है, शरीर की कचरे हैं। तो शरीर के कचरे को हम आहार विहार के द्वारा हम सहमित कर सकते हैं, शुगर जैसे बीमारी को भी मात दे सकते हैं। और कोई नहीं, हम अपने घर में इस चीज को खत्म किया है। और हमारी वाइफ ज्यादा योग आसन भी नहीं करती, लेकिन उनको मेंटली समझाते रहते हैं। और हमारी वाइफ से एक व्यक्ति इसमें जुड़ी है, एक दो महिला हमारे घर पे गई, जा के देख चुकी है कि वो सीरियस के भी सीरियस थी। 1 महीना बिलौर में थी, 1 महीना कलकत्ता में थी। और वो आज के डेट में ना उन्हें शुगर है, ना अस्थमा है, और ना कुछ बीपी है। सारे बीमारियों को उन्होंने खत्म किया है, लेकिन उस बात को भी सुनना नहीं चाहता। कब सुनना चाहता? चूंकि उनका ध्यान कहीं और होता है। लेकिन जबरदस्ती नहीं, मेरे खातिर एक काढ़ा पी लो, एक काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारा खत्म हो जाएगा, दवाई खाने ही नहीं पड़ेगा। ये बात समझा दो पेशेंट को, अगर उसके दिल दिमाग तक पहुंचा दिए तो वो वाकई ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम तरह की दवा देते हैं और समझाते पेशेंट को, ये ले जाओ, ये दवा ले जाओ, तुम्हारा फलाना रोग खत्म हो जाएगा। अगर पेशेंट का दिमाग, डॉक्टर साहब अच्छे, डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ देते हैं बहुत महसूस कर जाता है। अब ये दिमाग में उसका चला गया, अवचेतन मन को चला गया, सिग्नल चला गया, तो रोग ऐसे ठीक होता है जैसे जादू मंतर होता है। चाय पीते ही नहीं भैया, और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि चाय मत पीना, पीना भी हो तो लाल चाय पीना, गर्म पानी पीना, क्योंकि मेरे मन में बैठा हुआ है कि मैं पीऊंगा तो गैस बनने लगेगा। और झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मेरे को कोई चाय पिला दे, पेट गुड़ 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 करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। पीने दीजिए ना, तो हम क्या इनसे कुछ करवा रहे हैं क्या? अभी कान पी रहा है कि मुंह पी रहा है भाई? अरे चाय तो मुंह पी रहा है। अरे दिक्कत हो रही है क्या चाय पीने में? अभी डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमारे मन से हम योग करते हैं और योग से हमारी सारी चक्रों की भी जागृति होती है। और जब चक्र जगती है तो आपके अंदर ऊर्जा भी आती है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से, अरे कुंडली, आप बोलते हैं कुंडली जागरण होती है, तो कैसे पता चले कि कुंडली जागरण आपके अंदर हो गई है? अरे आपको जब हम पानी किसी नदी में हाथ डुबोएंगे और पानी को हाथ लगेगी तो मुझे एहसास होगी कि नहीं होगी? जैसे ही पानी में हाथ डूबेगा एहसास हो जाएगी कि मेरा हाथ गया पानी में। अरे पता चलेगा नहीं चलेगा? उसी तरह आपकी भी अगर कुंडली जागरण अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो आपको भी आत्मविश्वास जग जाता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और ये शक्ति सभी में है, यूनिवर्स में ये शक्ति है। कभी आप महसूस कीजिएगा कि कहीं आप जा रहे हैं, अचानक से आपके मन में आया कि अरे फलाना आदमी आता तो कितना अच्छा होता, फलाना रिश्तेदार मेरे घर में आता तो अच्छा होता। और पता चलता है कुछ समय के बाद ही उनकी पदार्पण पहुंच गई और हम लोग कहते हैं अरे आपकी बहुत लंबी आयु हो गई। चूंकि वो आपकी यूनिवर्स की शक्ति थी, उस शक्ति को समझो, पहचानो कि आपके अंदर वो शक्ति थी। आपकी वो शक्ति, आपकी मेमोरी काम कर रही थी कि कोई आगंतुक आने वाला है और उसी का जिक्र आपने किया और वो आगंतुक आपके पास पहुंच गए। योग से ये साधना मिलती है। तो हमारे चक्रों के बारे में जैसा कि कहते हैं, हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, यहाँ लल्ला चक्र और हिंदुमनस चक्र भी बोलते हैं आप, और यहाँ सहस्त्रार्थ चक्र। तो ये सारे चक्रों में कोई एक चक्र भी जग जाए, एक चक्र को भी जगा दे तो शक्ति आ जाएगी, वो आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगी। हम अपनी खुद की, आज तक देखिए किसी के सामने मैंने नहीं बोला था, बट हमारे सारे योग शिक्षक भाई हो और आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं जो मेरे ऊपर है। कितने लोग मुझे जानते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिएगा जो जानते हैं। जानना योग के प्रति सिर्फ 2 ही महिला और एक जेंट्स जानते क्या मेरे को? सभी लोग जानते हैं। अमर बाबू आप नहीं जानते क्या मेरे को? और आप भी नहीं जानते इंद्रदेव जी? अरे देखिए,
सबसे बड़ी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, बहुत कम हाथ उठी थी तो मैं बता दूं कि मैं पहले डिफेंस में था और अफसरों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया है, अफसर को भी ट्रेनिंग दिया है, सिपाहियों को भी ट्रेनिंग दिया है। तो हमारी आवाज थोड़ी ऊंची है, अगर ऊंची आवाज से किसी को डर लगता हो तो थोड़ा सा संभल के रहना, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मेरा आवाज ही वैसा है। घर वाले भी डर जाते हैं, बहुत तेज आवाज में बोल देता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ तो डर जाती है, तो ऐसा मत डर जाना आप लोग। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने का, तो हमारे सारे चक्रों को आप जगा दो तो कहीं न कहीं आपको उसका आभास हो जाएगा। हम अपनी सच्चाई बता रहे थे कि मेरी क्या सच्चाई है। मैं फोर्स में नौकरी करता था, 24 साल जॉब किया, रिटायरमेंट 2013 में आया और रिटायरमेंट आने के बाद मैं वहां भी योग करवाता था, लेकिन सप्ताह में एक गुरुवार के दिन करवाता था। जब सिपाहियों को करवाता था तो कहाँ सर छोड़ दीजिए सर, लंगर में हम रोटी बना लेते हैं, छोड़ दीजिए सर, झाड़ू लगा लेते, कि उनको वो योग में मन नहीं लगता था। चूंकि यहाँ उनको करवाते, मारने वाले हो गया अच्छा लगेगा। अभी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, कुछ लोग सीखने के लिए, पूरी एकाग्रता मेरे तरफ होगी, कुछ लोगों का ध्यान कहाँ होगा, पता नहीं घर पे मेरा बच्चा रो रहा हो, पता नहीं मेरी सासू माँ तो कहेंगे कि गुस्सा हो जाएंगे, टाइम से पहुंच पाऊंगी या नहीं। मतलब तमाम थिंकिंग आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहते होंगे, जो ब्रेन के अंदर में आपके कचरा पैदा करते रहते हैं दिन भर। तो वैसा ही कचरा के कारण मेरा शरीर भी अस्वस्थ हुआ। सबसे पहला तो 2007 में मुझे घुटने की परेशानी आ गई, ये घुटने का ऑपरेशन आ गया, मुझे बोले हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो डॉक्टर के पास जाता था जो हमारे डिपार्टमेंट में, तो बोलते थे थोड़ा वजन कम कर लो। अब कितना वजन कम कर ले सर, नहीं कम है, 69 kg का था, आज भी मैं 69 kg का ही हूँ, न ज्यादा होता हूँ न कम होता हूँ, सेम मेरा वजन वैसा ही बना हुआ। तो मेरा वजन थोड़ा कम कर लो, वजन तो कम हुआ नहीं, घुटना का दर्द बढ़ता ही रहा। दवा कुछ दे देते थे, पेन किलर, कैल्शियम, विटामिन D3, 2007 की बात बता रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट का दर्द बढ़ता रहा, फिर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब बहुत थक गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चला गया, तो आज से 10 साल पहले जब मैं आ गया रिटायरमेंट, बोला कि अपने एड़ी पंजे पे मैं नौकरी मुझे करनी है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की उंगली दिखाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो फोर्स में भी ऐसा है कि नौकरी करो तो शान से करो, नहीं तो वरना छोड़ दो। तो मैं भी अपनी नौकरी करता था, मैं वेट लिफ्टर था, वजन उठाता था, ये मेरी कमी थी। मेरा एक गलती क्या मुझसे हुआ कि मैं वजन बहुत ज्यादा उठाता था, शरीर का वजन तो जो था सो था, लेकिन 100 kg वजन लेकर के ऐसे उठता था और ऐसे करके बैठ के और उठाता था 120 kg, यहाँ नहीं होती। उसकी वजह से हमारे कार्टिलेज घिस गए। अब इसका इलाज कहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, पेन किलर लिखेंगे, विटामिन D3 लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, इस प्रकार की समस्या। तब घुटना दर्द हो गया, चलने लगा मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोग को, समझ लो। जब ऐसे ऐसे चलने लगा तो यहाँ एसन यादव है डॉक्टर, माँ राम प्यारी हॉस्पिटल रांची में गया, घर वालों ने जबरदस्ती भेजा कि नहीं जाओ वहाँ दिखाओ। वहाँ गए, डॉक्टर साहब मेरा पैरे देखते बोले, अरे आपको तो बोल गए, आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर भी जांच करा लो। फिर जाके एक्सरे कराए, 325 एक्सरे मेरे घर में पड़े हुए हैं। एक्सरे देखा, बोला आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर में आके बोला डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, बोला दिल्ली जाओ, चूंकि सबका विश्वास वही है, जाओ डॉक्टर। मैं बोला कुछ नहीं करेगा, इसका यही इलाज नहीं है माँ, इसका। घर में माँ को भी समझाने की कोशिश किया, नहीं तू जाएगा बेटा, पैसा मैं दे रहा, तू जा। वहां गया, वहां भी जांच करवाया, वहां के भी डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरा दिमाग किया कि साला जो चल उड़ रहा हूँ थोड़ा सा लगड़ा उड़ा के, वो भी साला कहीं अपाहिज ना बन जाओ। तो फिर मैं योग और आयुर्वेद के अंदर में जानकारी भी किया, एक प्रकार से रिसर्च कह सकते हैं कि अपने पैरों को कैसे चलाना है। मैंने किया कि चलो आज योग करेंगे तो आज चलेंगे, कल योग करेंगे तो कल चलेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और आज भी नहीं चलाता हूँ, जंप करता हूँ। आप लोग देखते होंगे, जिनको बता दिया उनको समझ में आ गया कि गुरुजी को तो घुटने में परेशानी है, लेकिन मुझे विश्वास अपने अवचेतन मन तक हो गया कि मैं अपने पैर का बोध एक भी ठीक करूंगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी मात दूंगा। रोज योग करूंगा जितना कर सकता हूँ,
रोज गुरुदेव जी जानते हैं हमारे बारे में, मेरे योग कक्षा में जितना एक्सरसाइज योग प्राणायाम होता है शायद किसी कक्षा में होता है। और मैं किस लिए करता हूं? क्योंकि मैं करता हूं, सबको कराता भी हूं। जैसा कि अभी आनंद साई सर ने भी ये बात बोला था कि आप खुद से अपने इलाके में योग करो, अपने लिए करो। क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करिए एक बार। आप नहीं सहमत हैं क्या? पीछे से ऐसे ऐसे, अरे एकदम दोनों हाथ उठना चाहिए। सहमत है? सभी लोगों को योग करना चाहिए। योग से जुड़े हैं तो निरंतरता होनी चाहिए। पहले मैं स्वस्थ, सब दुनिया को स्वस्थ करें। ठीक है, करेंगे योग, शुगर खत्म हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? पोस्ट टेस्ट है, आपकी टेस्ट ली जाएगी लास्ट में कि आपने सीखा क्या, बता दीजिए। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए। हमारे ब्रेन का सिस्टम भी देखिए, डायबिटीज का भी हो रहा था और इस साथ ही साथ हमारा ब्रेन का भी पाठ चल रहा था कि हम अपने मनोविकार को कैसे दूर करें। और आप लोग सूझ ज्ञान करते रहे।